अब हम बात करने वाले हैं ब्रजगुणन विधि के बारे में, जो कि बहुत सरल और आसान विधि है। इसको समझने के लिए आपको एक दो बातें ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद आप आसानी से इसको बना लेंगे। देखिए, जब भी आपको समीकरण एग्जाम में दे तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि अगर वो ब्रजगुणन पूछ दिया, इसका मतलब कि आपको बराबर जीरो कर देना है। बराबर जीरो करने के बाद आपको शॉर्ट एक फार्मूला है, वो बहुत सिंपल फार्मूला है, कुछ वो फार्मूला के नाम पर केवल फार्मूला है, लेकिन काम उसके बहुत आसान है। चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि कैसे इसको बनाएं। समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको दिया गया है, तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है कि यहाँ पर लिख देना है x माइनस 3y, और ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा -7 इक्वल 0। ये हो गया 0। दूसरा हमें भी करना है, इसको भी 0 करना है, तो 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल 0। पहला काम आपको क्या कर देना है, 0 कर देना है। अब आपको एक फार्मूला के रूप में लिखना है x बराबर माइनस वाई बराबर 1/, ये आपको लिख देना है। अब आप समझिए कि आपको गुना करना कैसे है। गुना कैसे करना है, अगर x में x का मान अगर रखना होगा तो x को गुना नहीं करना है, y को गुना करना है और अचर पद को। तो यहाँ -3 है और माइनस क्या है 15, इसको गुना करना है। -3 गुने -15, और हर कंडीशन में आपको घटा लेना है। दूसरा क्या होगा, -3 गुने -7, -3 गुने -7, एक हो गया। दूसरा आपको समझना है कि अगर y में लिखना होगा तो y का भी मान हमें नहीं लिखना है। लिखना किसका, x का और अचर का। तो x का कितना है 1। हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि हमेशा ऊपर से नीचे गुना करना है फर्स्ट, और सेकेंड वाला नीचे से हमें ऊपर गुना करना है। इसमें देखिए हम ऊपर से नीचे गुना करेंगे तो यहाँ 1 है और यहाँ कितना है -15, और हर कंडीशन में आपको क्या करना है, घटाव करना है। दूसरा क्या होगा हमारा, यहाँ होगा 3, यहाँ होगा केवल 3 -7, 3 गुने -7। और तीसरा फिर वही बात कि जब तीसरा एक अचर वाला पूछा तो अचर वाला हमें नहीं लिखना है। तो लिखना क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -3 है, तो 1 गुने -3, हर कंडीशन में आपको घटाव करना है। दूसरा कितना हुआ, 3 गुने -3, 3 गुने -3। आपको ये चिन्ह अच्छे से रखना है ताकि गुना आसानी से हो पाए। अब आपको गुना करना है तो यह x बट्टा रह जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 15 तिया 45, ये माइनस जेव का त्यों है, और ये भी माइनस माइनस प्लस होगा, 7 त्रिका 21। दूसरा क्या है, -y बट्टा, यहाँ एक में संख्या -15 से करेंगे तो -15 ही रह जाएगा, और यहाँ देखिए एक माइनस यहाँ एक माइनस यहाँ, तो माइनस माइनस क्या होगा 15, और 7 त्रिका 21, और यहाँ पर हमारे हैं 1/, यहाँ 3 गुने 1 यानी -3, और यहाँ है माइनस, यहाँ है माइनस, तो क्या होगा प्लस, 3 का 9। अब हमें क्या करना है, इसको घटा लेना है, इसको भी जोड़ लेना है, इसको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। अब इसको जोड़िए, x बट्टा कितना होगा, अभी घटाना है, 45 में 21 घटाइए तो 4 में से 5 में से 1 जाएगा तो 4, और 2 में से 4 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 2, 24 हुआ, बराबर -y बट्टा हो जाएगा 21 में से कितना घटेगा 15, तो हो जाएंगे 6, और 1/9 में से 3 घटेगा तो 6। इतना बनाने के बाद तो क्वेश्चन आसान हो गया। अब हमें x को लास्ट वाले से बराबर कर देना है, और एक बार y वाले को भी लास्ट से बराबर कर देना है। देखिए क्या है यहाँ पर, यह x बट्टा 24 बराबर 1 कितना है 6। अब यह कट जाएगा 6 चौका 24, और ये 4 भाग में है तो इधर चल जाएगा गुना में, तो इसलिए x बराबर कितना आ गया 4, एक मान आ गया। दूसरा मान यहीं पर हम बना देते हैं। दूसरा मान कितना है, -y बट्टा 6 बराबर 1/6। तो बहुत ही आसान है, 6 से 6 कट गया, ये माइनस उधर चला जाएगा, इसलिए y का वैल्यू कितना होगा -1। देखिए इन तीनों विधियों में से सबसे आसान विधि है ब्रजगुणन विधि।
बस आपको गुना सावधानी से करना है। एक बार और देख लीजिए गुना कैसे करना है। सबसे पहले अगर बराबर में मान दिया हो तो बराबर के पहले लाना है। उसके बाद क्या करना है कि x माइनस वाई एक लिखना है। अगर x में मान लिखना हो तो x का मान हमें नहीं लिखना है, y का मान अचर का मान रखना है। दूसरा, जब y की बात आए तो हमें y की मान नहीं रखना है, x का मान और अचर का मान रखना है। तीसरा, कि जब अचर की बात आए तो हमें अचर नहीं लिखना है, x का y का मान रखना है। और तीसरी बात है, हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ऊपर से नीचे गुणा करना है, हर कंडीशन में घटाना है। इस तरह क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको बन जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि ब्रजगुणन विधि बहुत हार्ड विधि है। कोई हार्ड विधि नहीं है, सबसे आसान विधि यही। दूसरा आपको क्वेश्चन दिया गया है, अब आप इसी आधार पर इसको आप ट्राई कर लेंगे और बना लेंगे। हमें पूरा उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने किसी अन्य दोस्त को ज़रूर बताइए और उसको बताइए कि ब्रजगुणन विधि हार्ड नहीं बल्कि बहुत से बहुत आसान विधि है। जय हिंद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।